दोस्तों, ये कहानी है एक जादुई सिलाई मशीन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंदनी अपने पिता और अपनी दो बहनों विद्या और संध्या के साथ रहती थी। इनकी माँ कई वर्षों पहले ही गुजर गई थी, मगर इनके पिता ने इन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी और इन्हें हर चीज आगे से आगे और जरूरत के मुताबिक मिल जाती थी। ये तीनों बहनें अपने पिता के लाड से खूब बिगड़ी हुई थी। इनके पिता अपने भाई के साथ मिलकर अपने पिता का कारोबार चलाया करते थे और इनका कारोबार खूब तरक्की पर था। मगर एक दिन नंदनी के पिता की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और इन्हें तेज बुखार हो जाता है, जिसके कारण कुछ समय गुजरने के बाद इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। नंदनी अपनी दोनों बहनों विद्या और संध्या के साथ अकेली रह जाती है क्योंकि इनके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं रहा था। फिर इसी तरह एक दिन नंदनी अपने चचा के पास इसकी दुकान पर जाती है। नंदनी को आता देख इसका चचा समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है और फिर वो कहता है, आओ नंदनी बेटा, कैसे आना हुआ? फिर नंदनी अपने आने का कारण बताती है। चचा जी, मेरे पिता का जो हिस्सा बनता है आप वो हम बहनों को दे दें, क्योंकि हम तीनों बहनें कठिन समय से गुजर रही हैं। अब हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा। मगर इनका चचा कहता है, तुम्हारे पिता का कौन सा हिस्सा है? इन्होंने तो कर्ज ले लेकर हमारी दुकान को भी गिरवी रख दिया था और अगर अब सही समय पर उधार की रकम मैंने वापस ना की तो मुझसे दुकान भी छीन ली जाएगी। इस तरह नंदनी के चचा मन घड़त कहानी बनाकर नंदनी को वापस घर भेज देते हैं। नंदनी वहां से निराश होकर वापस लौट आती है। जब वो अपने चचा के घर के सामने से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि नंदनी की चची एक सिलाई मशीन को बाहर फेंक रही होती है। क्योंकि नंदनी थोड़ी बहुत सिलाई जानती थी, इसलिए वो घर चलाने के लिए सोचती है कि क्यों ना मैं चची से ये सिलाई मशीन ले लूं। फिर नंदनी अपनी चची की ओर बढ़ती है और कहती है, चची, अगर आप बुरा ना माने तो क्या ये सिलाई मशीन मैं अपने घर ले जा सकती हूँ? जिस पर चची कहती है, अब तुम गरीब लोगों के लिए ही तो ये कबाड़ की चीजें होती हैं। अच्छी बात है, मेरे घर की सफाई हो जाएगी, तुम इसे लेती जाओ। नंदनी को ये सुनकर बुरा तो बहुत लगता था, मगर वो शांत होकर अपने घर इस सिलाई मशीन को ले आती है। नंदनी घर आकर सिलाई मशीन की खूब सफाई करती है और इसे चमका देती है। फिर नंदनी की दोनों छोटी बहनें विद्या और संध्या कहने लगती हैं, दीदी दीदी सिलाई मशीन का क्या करेंगी? हाँ दीदी, सिलाई मशीन का क्या करेंगी? फिर नंदनी अपनी छोटी बहनों को बताती है, मेरी प्यारी बहनों, आपको तो पता है कि मुझे सिलाई आती है। मैं इस मशीन से सिलाई करूंगी और तुम्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। ये कहकर नंदनी अपने कमरे में चली जाती है तो नंदनी खूब रोती है और अपनी माँ को याद करती है। जब वो तीनों बहनें सो जाती हैं तो नंदनी को ख्वाब में उसकी माँ दिखाई देती है, जो कहती है, बेटा तुम निराश ना हुआ करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। कल से तुम भगवान का नाम लेकर अपनी सिलाई को शुरू कर देना। इस तरह अगले दिन नंदनी की जब आँख खुलती है तो वो अपनी बहन संध्या का एक फ्रॉक काटती है और इसे सिलाई करने बैठती है। नंदनी जैसे ही इस फ्रॉक को सिलाई मशीन के नीचे लगाती है तो एक जोरदार रोशनी होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जिसे देखकर नंदनी डर जाती है और पीछे हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो रोशनी खुद ही गायब हो जाती है और नंदनी देखती है कि इसकी बहन का फ्रॉक खुद ही सिल गया है। नंदनी जब सिलाई मशीन के करीब आती है
तो वो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि फिराक सिलकर तैयार हो गया है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि ये मशीन कोई आम मशीन नहीं बल्कि कोई जादुई मशीन है। जिसे देखकर नंदनी अपने भगवान का बहुत ही धन्यवाद करती हुई नजर आती है और मन ही मन में अपनी माँ के लिए भी प्रार्थना करने लगती है। इसी तरह कुछ समय गुजरने के बाद इनकी एक पड़ोसन शबीला आती है। वो नंदिनी का तैयार किया हुआ फिराक देखती है तो इसे वो फिराक बहुत ही पसंद आता है और वो कहती है, क्या तुम मेरी बेटी का भी ऐसा फिराक बना सकती हो? जिसे सुनकर नंदिनी कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बेटी का भी ऐसा फ्रॉक बना सकती हूँ। इस तरह नंदनी शमीला की बेटी का फ्रॉक भी सिलाई मशीन के नीचे रखकर थोड़ा दूर हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो फिराक सिलकर खुद ही तैयार हो जाता है, जो कि शमीला को बहुत ही पसंद आता है। इस तरह शमीला पूरे गांव में इस फिराक को दिखाती है, जिसे सभी बहुत पसंद करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अपने कपड़े लेकर नंदनी के पास आने लगे थे और नंदनी की सिलाई को बहुत ही पसंद करने लगे थे। इस तरह नंदनी का कारोबार बहुत ही अच्छा बढ़ता जाता है और वो तरक्की करती जाती है। वो अपनी बहनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए एडमिशन दिला देती है। फिर इसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। नंदनी अपने भगवान का और अपनी माँ का बहुत ही धन्यवाद करती है। इस तरह वो समय के साथ साथ अपने चचा से भी ज्यादा तरक्की कर लेती है, जिसे देखकर इसके चचा इससे जलने लगते हैं। मगर भगवान जिसका हाथ पकड़ ले इसे कोई छुड़ा नहीं सकता। इस तरह नंदिनी एक ऊंचा नाम कमाती है और अपना एक खूबसूरत सा घर बनाती है, जिसमें वो तीनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन बसर करने लगती हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।